आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बर्फबारी जिंदगी पर भारी। कश्मीर में शुक्रवार की रात के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन शनिवार की बर्फबारी से फिर से मुसीबत खड़ी हो गई। श्रीनगर में सड़कों से बर्फ तो हटाई जा रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जिंदगी बर्फ में कैद है। ये है हिंदुस्तान का जन्नत। बर्फबारी की नई किश्त ने फिर से घाटी को सफेद चादर से ढक दिया। हफ्ते भर बाद शुक्रवार को बर्फबारी बंद होने के बाद लगा कि जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी, लेकिन शनिवार की बर्फबारी ने मुश्किलें और बढ़ा दी। पूरे कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। न सिर्फ भीषण बर्फबारी हुई, बल्कि साथ ही साथ अब मौसम विभाग के सभी अनुमान गलत साबित हो रहे हैं। शुक्रवार को बर्फबारी से कुछ राहत मिली थी कश्मीर में और यातायात जो है वो आगे बढ़ने लगा था, लेकिन फिर शनिवार को एक बार फिर बर्फबारी हुई और आज रविवार को भी हर तरफ बादल छाए हुए हैं। यहाँ तक कि कश्मीर के कुछ इलाकों में बीती रात भी हल्की फुल्की बर्फबारी दोबारा हुई है। श्रीनगर शहर को छोड़कर घाटी के दूसरे इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। कई इलाकों में अभी भी लोग जुस्तजू में हैं कि वो किस तरह से अपने जनजीवन को दोबारा पटरी पर लाएं। कश्मीर के ग्रामीण इलाकों का हाल और बुरा है। गलियों में इतनी बर्फ है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बाजार बंद है, दुकानों के शटर के सामने बर्फ ही बर्फ है। बस शुक्र यही है कि काफी दिनों बाद घरों में बिजली आ गई है। ये जो बिजली आई है रेस्टोर हुआ, पहले ही दिन से रेस्टोर हुई। हाँ, बर्फ़ बहुत गिरी है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट तो काम कर रही है, लेकिन ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे के पूरे ये हॉस्पिटल रोड है। यहाँ देखिए कितनी बर्फ़ इन्होंने उठाई है, पूरी ज़्यादा बर्फ़ नहीं उठाई है। हम चाहते हैं कि यहाँ से बर्फ़ उठे और ताकि यहाँ अगर दूसरी गाड़ी आई वो फंसेगी यहाँ पे, तो कोई भी आता है वो फंस जाएगा यहाँ पे। कई इलाकों में बर्फ हटाने का काम चल रहा है, लेकिन प्रशासन के सामने मुश्किलें हैं कि वो ना तो बर्फ कटर ला पा रहे हैं और ना ही अपनी गाड़ियां। बर्फ हटाने के लिए प्रशासन अब लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। फिलहाल कोशिश यही है कि बीमार लोगों तक मदद पहुंचे। मेन प्रेफरेंस हमारी होती है जितनी भी गलियाँ कोचिया है उसमें बेसिकली ये जो हमारी मशीनरी है वो पूरी तरह पहुंच नहीं पाती है। हम वहाँ पे मैन्युअली कर रहे हैं। लोग इस वक्त हम लोगों को बोलते हैं कि कॉपरेट करो हमारे साथ। और जो 5 फुट इस वक्त बर्फ है, जो छतू से बर्फ आ रही है, वो टोटल लगा के 10 फुट इस वक्त बर्फ है। हमारी प्रायोरिटी होती है इस वक्त मैक्सिमम जहाँ पे कोई बीमार होता है उसको निकालना होता है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। श्रीनगर में हालात कुछ बेहतर हैं। काफी दिनों बाद सड़कों पर रौनक दिख रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, काम पर जा पा रहे हैं। अगर बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त है, कुछ लोगों के लिए मौज मस्ती का जरिया। कश्मीर में हफ्ते भर से बर्फ जमा है। कल की बर्फबारी के बाद लोगों ने मनाना शुरू कर दिया। अब और बर्फ नहीं। अशरवानी, श्रीनगर, आज तक। उत्तराखंड की तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की पहाड़ियां भी बर्फ से ढकी हुई हैं। बद्रीनाथ धाम तो बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ है। बर्फबारी रुकी तो बंद रास्तों की सफाई शुरू की गई। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाले हाईवे पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, मानो कुदरत ने जमीन पर सफेद रंग भर दिया हो। कहीं कहीं तो बर्फ की 5 फीट मोटी चादर बिछ गई है। ये हाल है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का। चमोली में बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम तो पूरी तरह से बर्फ से ढक गया। बद्री विशाल के दर पर ऐसी मनमोहक तस्वीर उभरी है कि लोग देखते रह जाएं। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में 2 फीट से 3 फीट तक बर्फ है। बीच में चमकता हुआ भगवान विष्णु का मुख्य मंदिर दमकता दिख रहा है। भारी बर्फबारी में बद्रीनाथ और भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 58 हनुमान चट्टी से माना पास तक बंद हो गया था। सड़कों पर बर्फ का पहाड़ जमा हो गया था। 3 दिन बाद ही बीआरओ की भारी मशक्कत के बाद रास्ता खुल पाया। बीआरओ के कर्मचारी -15 डिग्री सेल्सियस में भी डटे हैं। चीन सीमा तक सड़कों को खोलने में लगे हैं।
औली में तो पर्यटकों के मन की मुरादें पूरी हो गईं। भारी ठंड में यहां भी सैलानी बर्फ का मजा ले रहे हैं। औली का स्कीइंग रिजॉर्ट भी गुलजार है। धूप निकलते ही यहां पर्यटकों की बहार हो जाती है। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा शहर है जोशीमठ, और औली बहुत ही अच्छी जगह है। उत्तरकाशी के पहाड़ी इलाकों पर भी बर्फ का कब्जा है। गंगोत्री में पारा -6 डिग्री तक पहुंच गया तो यमुनोत्री धाम में रात का तापमान -8 डिग्री तक लुढ़क गया। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। स्पेन में तो बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। राजधानी मैड्रिड की सड़कों का हाल जरा देखिए, किस तरीके से सूरत पूरी तरह से बदल चुकी है। 57 साल बाद सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी है। अब तो पूरा शहर ही बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। ऐसी बर्फबारी देखी न होगी, सब कुछ बर्फ से ढक गया। सड़कों का तो पता ही नहीं, घरों गाड़ियों सब पर बर्फ है। यह है स्पेन की राजधानी। अगर आप पहले गए हों तो यकीन ही नहीं होगा। पूरी मैड्रिड बदल गई है। अब बस बर्फ ही इस राजधानी की पहचान है। नई पीढ़ी ने तो ऐसी बर्फबारी कभी नहीं देखी। 1963 के बाद मैड्रिड में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी है। इस आसमानी सफेद टॉर्चर में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 बेघर लोग तो बर्फ में ही जम गए। बाद में उन्हें देखा गया तो सांसें बंद मिली। स्पेन की ये राजधानी पूरी दुनिया से कट गई है। सड़कों पर बर्फ का कब्जा है। 650 सड़कें बंद हैं। फ्लाइटें रद्द कर दी गई। जिस किसी ने सड़क पर उतरने की जुर्रत की, उसका क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। कहीं कारें फंस गईं तो कहीं ट्रक फंसे मिले। 1500 से ज्यादा लोग अलग अलग इलाकों में अपनी कार में फंस गए। उन्हें मदद के लिए इमरजेंसी सर्विस की मदद लेनी पड़ी। सड़कों पर बर्फ कटर वाली गाड़ियां मशक्कत तो कर रही हैं, पर ये काफी नहीं है। जरूरी सामानों के लिए लोगों को पैदल ही घरों से निकलना पड़ रहा है, तो बर्फ के बीच रास्ता बनाकर चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस आफत की घड़ी में भी मौज मस्ती कर रहे हैं। कुछ शहर के बीच में ही स्कीइंग का मजा ले रहे हैं, तो कुछ बर्फ में ही जश्न मना रहे हैं। आज तक ब्यूरो। ब्रेक के लिए रुकेंगे। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।